हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गौसुल इरशाद शहनशाह विलायत सरकार महबूब सुबहानी खुद रब्बानी शहबाज लामकानी सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ सरकार गौसुल आज़म का जो ज़िक्र मुक़द्दसा बड़े अहसन तरीक़े से मशाइख़ कराम बिलख़ुसूस जामिया खैरिया निज़ामिया के मुस्तनद असातिज़े कराम व तलबा कराम और मुंतज़मीन साहिब सीरत कमेटी की मौजूदगी में और आप जैसी खूबसूरत समातों के मालिकान की मौजूदगी में हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इस जाए मुस्तजाब के सदक़े में वो जो लम्हा साअत मुस्तजाब का गुजरा है उसके सदक़े में हम सब के दिलों में गौसे आज़म सरकार की मोहब्बत को जागुज़ी फरमा दे। आमीन कह दें, आमीन कह दें। दिल में गौसे आज़म का प्यार समा जाए, हमारे क़ुलूब व अज़हान पर गौसे आज़म की मोहब्बत की मोहर लग जाए। गौसे आज़म सरकार का शहर भी बड़ा अजीम शहर है। मेरे इमाम आला हज़रत सरकार फरमाते हैं जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो वो बगदाद शरीफ की मिट्टी को उठा के दुआ करे, अल्लाह उस मिट्टी शरीफ के सदक़े में उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। जरा सोचें वो शहर कितना मुक़द्दस होगा जिस शहर के करीब मौला अली आराम कर रहे हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अब्बास और 70 आपके असहाब व जानिसार आराम कर रहे हैं। ये वही शहर मुक़द्दसा है जिसके दामन में इमाम मूसा काज़िम, इमाम जवाद तकी आराम कर रहे हैं। ये वही शहर है जिसके दामन में सरकार सलमान फारसी, हुज़ैफा यमानी, इमाम जाफर सादिक के भाई, सरकार जाबिर के बेटे, वो जो ताबई हैं इमाम जाफर सादिक के भाई इमाम मोहम्मद हैं। इसी शहर में एक तरफ अल्लामा दाऊद ताई आराम कर रहे हैं, शाह महमूद आलूसी आराम कर रहे हैं, ख्वाजा मारूफ करखी आराम कर रहे हैं। इसी शहर के किनारे पर शेख श्री सिख्ती अपने मुरीद शेख जुनैद बगदादी के साथ आराम कर रहे हैं। इसी शहर के दामन में शेख अबू बकर शिबली लेटे हुए हैं, बिशर हाफी लेटे हुए हैं, ख्वाजा अबुल हसन नूरी लेटे हुए हैं, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा लेटे हुए हैं, उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ अंसारी लेटे हुए हैं। उलमा खुश हो जाएं, इसी शहर के दामन में इमाम गजाली भी आराम कर रहे हैं, अबू खुमरा हिंदी भी आराम कर रहे हैं, शहीद मोहब्बत मंसूर हल्लाद भी आराम कर रहे हैं, सिलसिले सुहरवर्दिया के इमाम शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सुहरवर्दी भी आराम कर रहे हैं, ख्वाजा अबू तलहा बगदादी भी आराम कर रहे हैं, शेख सिराज भी आराम कर रहे हैं, शेख कबीर अहमद रिफाई के बाप भी आराम कर रहे हैं। और आप सब खुश हो जाएं, इसी शहर में गौसे आज़म भी आराम कर रहे हैं, शेख अबू सालेह शाह जिलानी भी आराम कर रहे हैं, शेख अब्दुल जब्बार शाह जिलानी भी आराम कर रहे हैं। कैसी मुकद्दस ये जमीन है जहां जुन्नून मिस्री लेटे हुए हैं, बहलोल दाना लेटे हुए हैं, सरकार अजीम शान यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं, इब्राहिम खव्वास लेटे हुए हैं। पूरी दुनिया के वो मशाइख कि जिनके नाम की बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला रहमतों की बारिशें फरमाता है, वो सारे मशाइख बगदाद मोहल्ला में लेटे हुए हैं। आला हज़रत सरकार की 6 साल की उम्र थी, आपने अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां से पूछा था, अब्बू ये अपने घर से गौस पाक का रौजा किधर पड़ता है? कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मलकुल ज़फ़र साहब क़िबला मौजूद हैं, मैं उनके कदम बोसी के साथ आपकी बारगाह में बस 1 मिनट में अपनी दास्तान खत्म, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ मेरे ताक़ुब में है। फरमाते आला हज़रत जो जिक्र होता है हर मोड़ पर आला हज़रत का क्यों होता है? आप फरमाते अपने बाप अल्लामा नकी अली खां से, अब्बू अपने घर की 4 दीवारी से किस सिमत गौस पाक का रौजा है? बाप ने कहा, बेटे अहमद रजा, रोजा तो गौस पाक सरकार का इस तरफ है, किबला है, फिर मदीने शरीफ की सिमत, फिर ये इधर बगदाद शरीफ है, लेकिन पूछना क्यों चाहते हो? फरमाते आला हजरत, मेरे अब्बू मैं उस तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहता जिस तरफ गौस पाक का रौजा है। 62 साल तक लगातार इमाम अहले सुन्नत ने उस तरफ पीठ करके न बैठे। जब कोई इतनी मोहब्बत करता है तब उस पर गौसे आजम का साया होता है, तब वो मशहूर नहीं मकबूल होता है। अल्लाह ताला उनके मसलक व मशरब की तर्जमानी का हमें शौर अता फरमाए। मेरी हाजिरी तो हुई कई मरतबे गौस पाक की बारगाह में। एक मरतबे अगले सफर में मैं रात के आखिरी हिस्से में एक आस्ताना ढूंढ रहा था और सिक्योरिटी का बड़ा मामला रहता है। मेरे दोस्तों ने कहा कि कहाँ जा रहे हो?
बड़ी मुश्किल में वहां पर पहुंच पाया। मैंने कहा वो आस्थाना तो मिल गया है, सब लोग रो करके सलाम पेश करो और सरकार की कदमबोसी करो। लोगों ने मुझसे पूछा फातिहे के बाद ये किसकी मजार शरीफ है? मैंने कहा ये वही बुजुर्ग हैं जो गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे, गौस पाक ने अब्दाल बना के वापस किया है। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। उनकी मजार शरीफ पर जो कतबा लगा है, ख्वाजा कुतुब अल्फी के नाम से शेख सारे सिराज सोकुल कफ्फा मार्केट के करीब में वो लेटे हुए हैं। उनकी मजार शरीफ की चादर पकड़ करके मैंने 4 मिसरे कहे थे। मैंने कहा कि सरकार, हिंदुस्तान के कजीम शायर का ये शेर मैं 2 साल से हिंदुस्तान की नात की महफिल में पढ़ता हूँ, आज आपकी दहलीज पर पढ़ रहा हूँ। वो चुपके से मैंने पढ़े थे, आज तसव्वुर में हम और आप वहां चल करके पढ़ दें। वो मिसरे यूं थे कि तेरा एहसान होगा मुझको तू इतना अगर दे दे। और ये सारे जामिया खैरिया निजामिया के और ये मुस्नद उलमा मशाइख बैठे हुए हैं, शहर के वो अदबी एतबार से रोसा हजरात बैठे हुए हैं। एक मिसरा है कि तेरा एहसान होगा मुझको तू इतना अगर दे दे, ऐ मेरे दोस्त चोरी करने का मुझको हुनर दे दे। अगर चोरी करूं मौला तो फिर फौरन पकड़ जाऊं, मगर मुझको किसी महबूबे सुबहानी का घर दे दे। अगर चोरी करूं मौला तो फिर फौरन पकड़ जाऊं, मगर मुझको किसी महबूबे सुबहानी का घर दे दे। दुआ करें कि परवरदिगार आलम मेरे आका शहंशाह बगदाद विलायत के बाबुल मुराद, बाबुल इज्जत, बाबुल बरका, बाबुल शेख और बाबुल रहमा की ज़ियारत का दावतनामा अल्लाह आप सबको अता फरमाए। बैठे रहें। मैं गुजारिश करता हूँ उस अज़ीमुश्शान ज़ाते वाला तबार से जो सिलसिले इश्क सरकारे अब्दुल रज़ाक महबूब बेकमर कादरी बांसवी बांसा शरीफ से आगे बढ़ा, मीर मोहम्मद इस्माइल शाह वास्ती कादरी रज़ाकी सुगरवी सुम्मा मसौली शरीफ तक पहुंचा। फिर चौथे सिलसिले के उस अज़ीमुश्शान बुजुर्ग तक वो सिलसिला पहुंचा। फिर बाद में वो इस्माइलिया वारसिया में तब्दील हुआ। आज देवा शरीफ के शहनशाह, इश्क वारफ्तगी के वो बेताज बादशाह, मोहब्बतों के बादशाह, सरकारे वारिसे पाक की वो ड्योढ़ी मुबारका, जहां हमा वक्त हमा दम जारोकशी करने वाला वो लहजा, सना खान रसूल जनाबे मोहतरम असलम वारसी रायबरेली के पैकर में है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि माहौल बहुत साजगार है, फायदा उठाएं।